चलो बना ही लेते हैं। आवाज आ रही है डालने की नहीं। सभी शांत होंगे। कल हमने क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ाया था आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। मौर्योत्तर काल में जब मौर्यों के बाद आए थे, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को पढ़ा, ठीक है। और जी सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। और इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो घोड़े हैं उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया। 3 समुद्रों का मतलब है वो तीन दिशाओं में युद्ध करने के लिए गया था, ठीक है। वहां पर जीत के आया था। और उसे जहां कोई नदी मिली वहां पर या कोई समुद्र का तट मिला तो वहां पर वो खड़ा होकर आया, अपने घोड़ा को पानी पिलाया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसने 3 समुद्रों का पानी पिलाया। कोई नदी भी होगी ऐसी बड़ी, उसे ना पता चला हो कि ये नदी है कि समुद्र है, तो नदी भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और उसका नासिक अभिलेख है। तो नासिक अभिलेख भी किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी से, ठीक है। तो आगे लिखेंगे। इसकी हमने उपाधि लिखाई थी राजा राज, विद्या नरेश, वेंकटक स्वामी, ठीक है, वेंकटक स्वामी, ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सब शासक न्यायपाल को हराया था, ये भी हमने लिखा है, ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भूमि दान में दी है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है। पुलुमावी ये जो था गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी किसका पुत्र था? गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र, सातकर्णी का पुत्र था, गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक पुत्र है, ठीक है। इसकी उपाधि है, उपाधि दक्षिणापथेश्वर, 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 ठीक है। इसने क्या था कि दक्षिण में कुछ शासन क्षेत्र था किसी और को, तो उस शासक को पराजित किया था दक्षिणापथेश्वर, ठीक है। अन्य नाम है इसका, अन्य नाम या उपनाम, ठीक है। अन्य नाम या उपनाम है पुलोम, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का अन्य नाम पुलोम, ठीक है। लिख लिया सभी ने? इसने आंध्र प्रदेश यह आंध्र प्रदेश को जीतने वाला प्रथम सम्राट। ये क्या था? आंध्र प्रदेश को जीतने वाला प्रथम सम्राट, ठीक है। आगे आता है यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है,
तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे महिलाओं के नाम से शुरू हो रहा है इनका नाम, ठीक है। तो ऐसा होता था जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो महिलाओं के नाम से, मतलब कि अपनी माताओं के नाम पे अपना नाम रखते थे, ना कि पिता के नाम पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज पितृ सत्तात्मक थे, मातृ सत्तात्मक, मतलब कि मातृ सत्तात्मक, माता का नाम रखे, माता के नाम से अपना नाम रख रहे हैं, माता के नाम से शुरू कर रहे हैं अपना नाम, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज नहीं था, तो पितृ सत्तात्मक, पिता की भूमिका होती थी। लेकिन सातवाहनों ने क्या किया कि अपने नाम जो है माता के नाम से प्रारंभ किया, ठीक है। तो गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का पुत्र हो, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र हो, ठीक है। यज्ञश्री आगे है, यज्ञश्री, यज्ञश्री सातकर्ण, यज्ञश्री सातकर्ण, ठीक है। ये अंतिम शासक है सातवाहनों का, सातवाहनों का अंतिम शासक, ठीक है। कौन था ये अंतिम शासक? यज्ञश्री सातकर्ण अंतिम शासक है, ठीक है। और इसने जो है सिक्कों पर, इसने सिक्कों पर जहाजों का निर्माण, सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए, सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए, ठीक है। सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद, सातवाहन साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित हो गया, ठीक है। मतलब कोई मुख्य शासक नहीं रहा जो सभी क्षेत्रों को नियंत्रित कर सके, कई क्षेत्र में विभाजित हो गए, ठीक है। लिख लिया सभी ने, कई क्षेत्रों में विभाजित हो गए, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो केंद्रीय सत्ता बनी रहे उसके अनुसार, ठीक है। किसी को भी तसल्ली नहीं, ठीक है। लिख लिया ये, ठीक है। अब कुछ लिखेंगे सातवाहनों से संबंधित विशेष तथ्य, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्ण, ठीक है। सातवाहनों का पतन किसने किया? ठीक है, चेदी वंश या महामेघवाहन, ठीक है। क्योंकि ये काफी समय तक बने रहे हैं तो इन्हीं के लिए कुछ विशेष तथ्य बनते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 300 साल तक रहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रमुख तथ्य 7, ठीक है, 7 मानों से संबंधित, ठीक है।
लिखेंगे। प्रशासन में, प्रशासन में सामंतिक लक्षण, सामंतिक लक्षण सातवाहन काल से, सातवाहन काल से शुरू हुए, सातवाहन काल से शुरू हुए। जो प्रथम हुआ, प्रथम शास्त्र जो है सामंतों का, ठीक है। सामंत जो होते हैं एक तरीके से समाज के कुछ ऐसा कहा जाता है प्रभावशाली लोग हों, ठीक है, किसी भी रूप से, ठीक है, जैसे जमींदार के रूप से हों या फिर प्रशासन में मुख्य भूमिका हो, ठीक है। तो सामंतिक लक्षण जो है सातवाहन काल से मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सातवाहनों ने क्या किया कि जमीनें या भूमि जो है धार्मिक रूप से दान देने लगे, ठीक है। तो जमीन या जमीनें दान देने की जो प्रथा है, ठीक है, इन्होंने बढ़ चढ़कर जमीन या भूमि दान दी, ठीक है, ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को, ज्यादातर तो ब्राह्मणों को, क्योंकि सातवाहन कौन थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। आगे लिखेंगे और सामंतों, और सामंतों, सामंतों की तीन श्रेणियां, तीन श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी? पहली राजा, ठीक है। दूसरी है महाभोज, महाभोज। तीसरी है, ठीक है, सेनापति, सेनापति, सेना, ठीक है, सेनापति, ठीक है। सातवाहन काल के जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारियों को कहा जाता था अमात्य और महामात्य। अमात्य, ठीक है, अमात्य और महामात्य। महामात्य बड़ा है अमात्य से, ठीक है, अमात्य और महामात्य, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गोलमिक, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गोलमिक कहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गोलमिक कहते थे, ठीक है। गोलमिक, ये पूछा जा सकता है कि गोलमिक का क्या तात्पर्य है, ठीक है। गोलमिक किसे कहते हैं कभी कभी, ठीक है। बाला का नाम घर में चीची पोपो रखे ना पढ़ देते ना पढ़ान देते किसी को, ठीक है। लिख लिया? ये क्या गोलमिक? हाँ, गोलमिक आधा ले गोलमिक, ठीक है। सातवाहन जो थे, सातवाहन लोग दक्कन के कबीलाई लोग थे, कबीलाई लोग थे जो बाद में ब्राह्मण बन गए,
ठीक है, जो बाद में ब्राह्मण। दक्कन दक्कन है जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र पड़ता है, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी है, कुछ तेलंगाना में है, कर्नाटक का है, वो जो क्षेत्र आता है दक्कन का क्षेत्र, दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। ठीक है, ज्योग्राफी में बताएंगे उसे। ठीक है, तू कहाँ जा रहा है भाई बार बार हैं? कौन सा चल लिख लिया? ठीक है, जब ब्राह्मण बन गए तो ये चतुर्वर्ग व्यवस्था को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अपने आप को दिखाएंगे हम सच्चे ब्राह्मण। ठीक है, थोड़े वाले नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। ठीक है, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी नहीं, चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू किया, फिर से लागू किया। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने फिर से लागू किया। ठीक है, और अपने आप को क्या कहा इसमें? मैं एक सच्चा ब्राह्मण। क्या कहा? मैं एक सच्चा ब्राह्मण। माता नहीं लगता है सर? और स्वयं को सच्चा ब्राह्मण होता है, सच्चा ब्राह्मण बताए। ठीक है, बताए तो सच्चा ब्राह्मण किसने कहा कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ब्राह्मण हूँ। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, लेकिन इस काल में क्या था? महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, बेहतर थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, और आर्थिक भागीदारी थी उनकी, प्रशासन में भागीदारी होती थी। ठीक है, सातवाहन शासक, सातवाहन शासकों का नाम, सातवाहन शासकों का नाम स्त्रियों या अपनी माताओं, स्त्रियों या अपनी माताओं के नाम से शुरू होता है। ठीक है, स्त्रियों या अपनी माताओं के नाम से शुरू होता था। ठीक है, स्त्रियों या अपनी माता के नाम से शुरू होता था। देख लिया? सातवाहन समाज, सातवाहन समाज पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक था। अब पूछने लगे कि सातवाहन काल में की जो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, वो सातवाहन शासक जो थे अपना नाम स्त्रियों के नाम से शुरू होता था उनका नाम। ठीक है, खुशफुस ना करें। ठीक है, उनका नाम क्या है? स्त्रियों के नाम से शुरू होता है, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो स्त्रियों के नाम से शुरू हो रहा, तो ऐसा नहीं कि वो पितृ सत्तात्मक समाज है, महिलाओं की स्थिति ज्यादा ही अच्छी है, पुरुषों की नहीं, वो समाज पितृ सत्तात्मक। ठीक है, तो जो सातवाहन समाज है पितृ सत्तात्मक था, सातवाहन समाज पितृ सत्तात्मक था। ठीक है,
ठीक है। और जो इस काल की जो महिलाएं, अब इन देखो ये कहा जाता है कि जो सातवाहन काल के शासक थे उन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को दोनों धर्मों को अपनाया, ठीक है। तो इसलिए अपनाया क्योंकि जो बौद्ध धर्म की जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थी, बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध देती थी, बौद्ध धर्म को अच्छा मानती थी, ठीक है। तो इसलिए वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे। पुरुष जो थे वो ब्राह्मण धर्म को, ठीक है। तो पुरुष क्या थे, तो ब्राह्मण धर्म को अच्छा मानते थे, ठीक है। तो दोनों धर्म को इन्होंने प्रसिद्ध दिया, ठीक है। तो लिखेंगे सातवाहन राज परिवार, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को की अनुयायी, बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। जबकि पुरुष वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी थे, ठीक है। लिख लिया सबने, ठीक है। ये विशेष तथ्य थे वो मैंने लिखा दिए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे लिखेंगे अब अगला वंश कौन सा लिखा था मैंने, चेदी या महामेघ वाहन वंश, महामेघ वाहन वंश। तो अगला वंश लिखेंगे चेदी या महामेघ वाहन वंश, चेदी या महामेघ वाहन वंश, ठीक है। ये जो वंश है ये कलिंग क्षेत्र से संबंधित है, कलिंग, ठीक है। कलिंग कहाँ है, ओडिशा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। से कलिंग से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, ठीक है। आगे लिखेंगे संस्थापक, ठीक है, संस्थापक खारवेल, ठीक है। संस्थापक कौन है, संस्थापक है महामेघ वाहन। संस्थापक कौन है, महामेघ वाहन वंश का या चेदी वंश का या चेती वंश का महामेघ वाहन, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने की थी, ठीक है। और महानतम शासक कौन है इसका, महानतम शासक, ठीक है, महानतम शासक वो है खारवेल, ठीक है। खारवेल कौन है महानतम शासक, खारवेल, ठीक है। खारवेल सबसे प्रमुख या महानतम शासक कौन है, चेदी वंश का खारवेल है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में
खारवेल ने दक्षिण के चोल, चेर, पांड्यों को हराया था, को पराजित किया। ठीक है, पराजित किया था किसने? खारवेल। ठीक है, तो दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य कहाँ पड़ते हैं? चोल, सॉरी ये चेर है, ये चोल है, और ये जो पांड्य है ये पांड्य। ठीक है, कौन है? पांड्य, दक्षिण भारत से। ठीक है, और ये किस धर्म को मानने वाले हैं? ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, जैन धर्म के क्या है? अनुयायी। ठीक है, ठीक है, और खारवेल ने ठीक है महाविजय, ठीक है, महाविजय प्रसाद, महाविजय प्रसाद, ठीक है, महाविजय प्रसाद विहार का निर्माण कराया, विहार का निर्माण कराया। किसने? खारवेल। ठीक है, ऐसा क्यों गया कि महाविजय प्रसाद। ठीक है, तो इसने जो युद्ध किए उनमें उनकी जीत के उपलक्ष्य में, ठीक है, जितने युद्ध की जाते इसमें जीतते खारवेल में, बहुत महानतम शासक है। ठीक है, तो उसके विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? महाविजय प्रसाद विहार। ठीक है, तो बिहार में क्या होता था? बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु रहते थे, एक निवास गृह। ठीक है, कुटिया के आकार का। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के जो देशी शासक थे, ठीक है, ये बता दिया हमने। पहला था शुंग वंश, दूसरा था काणु वंश, तीसरा कौन सा था? सातवाहन, और चौथा था महामेघवाहन वंश। ठीक है, ये ज्यादातर क्रम ही पूछा जाता है, जो मैंने इनके डिटेल में लिखवाया है। कभी कभी इनमें से पूछ ले तो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं विदेशी शासक। ठीक है, कौन आते हैं? विदेशी शासक। ठीक है, बस विदेशी हेडिंग डाल लेंगे। मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक। ठीक है, जो विदेशी शासक भारत में आए और विदेश से आए थे और भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। ठीक है, तो पहले आते हैं हिंद यवन। ठीक है, इंडो ग्रीक। ठीक है, पहले है हिंद यवन। हिंदू को कहते हैं इंग्लिश में इंडो, और यवन कहते हैं ग्रीक या हिंद यूनानी। ठीक है, या इंडो यूनानी। ठीक है, लिख ले सभी ने। देखो, जो हिंद यवन के जो लोग हैं, किसी ने बैक्ट्रियाई भी कहते हैं, बैक्ट्रियाई। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? बैक्ट्रियाई। ये कहा गए थे? बैक्ट्रियाई क्षेत्र के थे। ठीक है, बैक्ट्रियाई क्षेत्र के थे, इसलिए इन्हें बैक्ट्रियाई कहा जाता है। ठीक है, ये बैक्ट्रियाई क्षेत्र के थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ये बैक्ट्रियाई के हैं, बैक्ट्रियाई क्षेत्र के रहने वाले हैं, बैक्ट्रियाई यूनानी क्षेत्र के। ठीक है, तो हिंद यवन शासक कहाँ के रहने वाले थे? बैक्ट्रियाई क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, लिख लिया सभी ने। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख शासक हैं, तो प्रथम
ठीक है, हिंद एवं शासकों में। ठीक है, तो पहला आता है डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम पहला व्यक्ति था जिसने भारत में, पहला विदेशी था। ठीक है, ये विदेशी बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये मौर्योत्तर काल की बात है। पहले विदेशी कौन हुए हैं पता है? कौन हुए? वो बताया था ना हमने, दारा प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम। वो कब है? जो सिकंदर, जिस सभ्य सिकंदर से पहले है। ठीक है, वैदिक काल के दौरान। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता। ठीक है, लेकिन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन व्यवस्था स्थापित कर ली, तो उसके बाद विदेशी शासन, जो विदेशी युद्ध थे वो रुक गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। ठीक है, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। और इसमें एग्जाम पूछने लगा कि मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक। ठीक है, मौर्योत्तर काल के दौरान प्रथम विदेशी शासक कौन सा था जिसने भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो वो था डेमेट्रियस। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, यह है, या इसने भारत की सीमा में, भारत की सीमा, सीमा में, इसने भारत की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया। ठीक है, ठीक है, और इसने जो था प्रयास किया, और इसने जो पंजाब का कुछ क्षेत्र जीत लिया, पंजाब का सियालकोट, जीत लिया। ठीक है, ठीक है, और अपनी राजधानी, जब पंजाब का सियालकोट जीत लिया तो अपनी राजधानी भी सियालकोट बना ली इसने। ठीक है, अब आगे आता है। ठीक है, मिनांडर। ठीक है, हिंदी यावन शासक मिनांडर के बारे में हम पहले बता चुके हैं। मिनांडर, ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु था। कौन? नागसेन और बौद्ध भिक्षु का वार्तालाप हुआ था। ठीक है, जिसमें मिनांडर ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, जब वार्तालाप हुई, धार्मिक वार्तालाप हुई नागसेन और मिनांडर के बीच, तो मिनांडर बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, बोला कि मैं भी बौद्धं शरणं गच्छामि। ठीक है, मैं भी क्या करना चाहता हूँ? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यही चार। ठीक है, वो भी क्या आ गया? बुद्ध की शरण में आ गया। ठीक है, तो उससे संबंधित, मिनांडर और नागसेन से संबंधित एक ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्नो। ठीक है, हमने बताया होगा, मिलिंद पन्नो। ठीक है, ठीक है, तो क्या है? सबसे महान, ठीक है, यूनानी शासक था। सबसे महान यूनानी शासक। ठीक है, यूनानी शासक। ठीक है, यूनानी शासक। ठीक है, नागसेन से बौद्ध धर्म की वार्तालाप की, और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? मिलिंद पन्नो ग्रंथ। मिलिंद पन्नो ग्रंथ में ऐसी चर्चा है। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बारे में। ठीक है, लिख लिया। और मिनांडर वह पहला शासक है जिसने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसने सर्वप्रथम
सोने के सिक्के, इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए, इसने यूनान में, ठीक है। ये कौन था? यूनानी शासक था, ठीक है। अंतिम शासक है हिंदी यवनों का अंतिम शासक, ठीक है। अंतिम शासक है यूक्रेटाइडस, अंतिम शासक यूक्रेटाइडस, ठीक है। यूक्रेटाइडस, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। हम देखो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। बस देखो जैसे हम इंडिया का मैप बनाए, ठीक है। ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। लेकिन इंडिया जिस समय की बात चल रही है, ये इंडिया कितना था? कितना? इंडिया इतना था, ठीक है। भारत क्या था? इतना। पहला भारत क्या कहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाई है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। लेकिन जो भारतीय शासक थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्षेत्र जो था, बहुत ज्यादा क्षेत्र बना लेते थे, जो बहुत लंबा शासन किया जिन्होंने, जैसे कि मौर्य हो, ठीक है। फिर मौर्य के बाद गुप्त काल आएगा, ठीक है। तो गुप्तों ने भी इतना शासन कर लिया था, ठीक है। फिर सल्तनत काल आता है, ठीक है। फिर मुगल काल आता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया क्षेत्र पड़ता है ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये यूनान है, ठीक है। तो यूनानियों ने, हिंद महासागर में यूनान है यहाँ पर, तो यूनानियों ने भी ये क्षेत्र जो है घेर लिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्षेत्र ये है जो यूनान, ठीक है, यूनान, ईरान, इराक, ठीक है, ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। जब यूनानियों ने घेर लिया, ठीक है, ये इधर को भी बढ़े, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत पर, भारत के किस हिस्से पर? पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों ने आक्रमण करके उसे जीत रखा था, उस पर कुछ समय तक शासन किया। लेकिन जैसे ही उनका पतन हो गया, ठीक है, अंतरिम शासक कौन था? यूक्रेटाइडस, ठीक है। जैसे अंतिम शासक जब इनका मतलब अंत हो गया, ठीक है, तो जो सीरिया के कुछ शक शासक थे, सीरिया के शक, वो भी विदेशी थे, ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब मतलब कोई जमींदार हो या फिर जो मालदार व्यक्ति होते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी औलाद या तो भोंदू होगी या तेज तरह होगी, ठीक है। तो कुछ शासक ऐसे नहीं होंगे भोंदू टाइप के, तो उन्हें हरा दिया होगा सब, ठीक है। तो इधर से शक फिर आने लगे, सीरिया से, ठीक है। कहाँ से आने लगे? इधर ये सीरिया था, तो सीरिया के आए तो उन्हें भी शक लगा, ठीक है, शक। और ये कौन थे? हिंदी यवन, ठीक है। ये कौन थे? हिंदी यवन, यूनानी, हिंद यवन। लेकिन उसके बाद कौन है? शक, ठीक है। तो शक जैसे ही मतलब इनका पता नहीं हुआ, तो शक हावी हो गए, और शक भारत में मतलब काफी दूर तक फैल गए वो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे शक, ठीक है। अब हम बताएं कि भारत पर पश्चिमोत्तर से ही आक्रमण हुए, इस साइड से, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि युद्ध घोड़े होते थे, ठीक है। वो इधर पहाड़ी एरिया है, जंगल ही जंगल है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र का है, हिमालय क्षेत्र भी है, नदियां भी है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर से ही, इधर से ही आक्रमण पहले भी हुए हैं, बहुत पहले। आर्य भी आए, वो भी इधर से आए, ठीक है। दारा प्रथम, ये डेरेस प्रथम आया, वो भी इधर से आया। सिकंदर आया, वो भी इधर से आया,
ठीक है। फिर ये हमने हिंदी यूनानी पढ़ ली, वो भी इधर से आए हिंदी। अब शक पढ़ेंगे, घूड़ पढ़ेंगे, वो भी इधर से आएंगे, ठीक है। कुषाण वंश के पढ़ेंगे, वो भी इधर से आएंगे, ठीक है। सल्तनत काल के जो मुस्लिम थे, अरब के, ईरान के, तुर्की है, वो भी इधर से आए, ठीक है। फिर पढ़े मुगल, मुगल भी इधर से आए हैं, ठीक है। बस अंग्रेजों को छोड़कर अंग्रेज इधर से, ठीक है। हाँ? क्या हुआ? नहीं, नाव के द्वारा, ठीक है। ये समुद्र है तो नाव की, लेकिन इधर से घोड़े से। तो अंग्रेज जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब अंग्रेज क्यों आए इधर से? अंग्रेज पहले भी आते थे, इधर से आते थे, लेकिन पहले अंग्रेज जो है शासन करने के हिसाब से नहीं आते थे, बस व्यापार के हिसाब से आते थे इधर से। लेकिन यहाँ पर किसी शासक ने नियंत्रण कर लिया था, ठीक है, तो वो यहाँ से नहीं निकलने देगा था, तो इसलिए ही ये खोज करना पड़ा था अंग्रेजों को, ठीक है। ये खोज कर रही है पुर्तगाली शासन, पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा, ठीक है, उसने कालीकट बनाया, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शक। क्या पढ़ते हैं ना? शक। समझ में आया? ये बताओ। मिनांडर में एक पॉइंट लिख लेना, मिनांडर वाला, ठीक है। साकल, और साकल ये मैंने पूछा है, देखा है कि मतलब कि प्राचीन समय में साकल क्या था, ठीक है। साकल, साकल क्या था? शिक्षा केंद्र था, शिक्षा केंद्र, इसे लिख लिया। प्राचीन समय में भारत में साकल क्षेत्र, ठीक है, शिक्षा का केंद्र था, जिसे मिनांडर ने क्या बनाया था? इसे साकल को मिनांडर ने अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर ने अपनी राजधानी, ठीक है, बनाया, ठीक है, साकल, ठीक है। अब लिखेंगे, हम पढ़ेंगे शक, ठीक है। लेकिन शक पढ़ने से पहले एक पॉइंट और पढ़ने यूनानी के बारे में। यूनानियों ने हमें क्या क्या दिया, ठीक है। यूनानियों की देन, ये पूछी जाती है, ठीक है। पहले लिखते हैं यूनानियों की देन, फिर उसके बाद 2-3 लाइन है। यूनानियों की देन, ठीक है। यूनानियों की भारतीयों को देन, यूनानी ने भारत को क्या दिया, ठीक है। साकल लिख दिया सभी ने। भारत में ज्योतिष का विकास, भारत में ज्योतिष, भारत में ज्योतिष कला का विकास, ठीक है। तो किसकी देन है? यूनानियों की देन, ठीक है। भारत में ज्योतिष कला का विकास यूनानियों की देन है, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला जो है चित्र निर्माण, ठीक है, या फिर छापे खाने से संबंधित वस्त्रों पर चित्र बनाना दीवारों पर, ठीक है। तो हेलेनिस्टिक कला का विकास कहाँ कराया? भारत में, हेलेनिस्टिक कला, ठीक है। हेलेनिस्टिक पूछा गया है, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला का विकास, ठीक है, दिया हमें, ठीक है। और फिर राजत्व का देवीय सिद्धांत, राजत्व का देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत। इन्होंने कहा कि भारत मतलब जो शासक है वो ईश्वर की इच्छा है, शासक, ठीक है, ईश्वर की इच्छा से बैठा है, मतलब ईश्वर ने उसे बैठाया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा या शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। या राजा को ईश्वर मानना चाहिए, देवता के समान पूजना चाहिए, ठीक है। तो राजत्व का देवीय सिद्धांत दिया यूनानियों ने, ठीक है। इन्होंने हमें दिया, ठीक है, काल गणना,
काल गणना, ठीक है। संवत का प्रयोग, संवत का प्रयोग, संवत का प्रयोग सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, 12 राशि, कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर जो होता है उसके वर्ष, ठीक है। उसके अनुसार जो वर्ष है, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, ठीक है। ये सब हमने किया यूनानी में। और लास्ट है इसमें, ठीक है, साक्ष्यों से सिक्कों का निर्माण, साक्ष्यों से सिक्का निर्माण, सिक्का निर्माण, ठीक है, सिक्का निर्माण। कुछ साक्ष्य बनाते थे, उनमें पिघला हुआ कोई धातु डालते थे पीढ़ी में, ठीक है, और साक्ष्य बैठ जाती थी, ठीक है। उसी आकार में जिस आकार का सिक्का बनाना है, जैसे बनाना है, ठीक है। साक्ष्य में फिट हो गए, फिर उसे जब ठंडी हो जाए तो उसे निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो साक्ष्य निर्माण से सिक्का निर्माण, ठीक है, ठीक है। अब लिखते हैं हम शक, कहाँ पे हैं शक, कितना समय होगा, 12 दिन है। शक, ठीक है। शक जो थे वो सीरिया के कहे जाते हैं, ये सीरिया के थे, सीरिया के निवासी थे, निवासी, ठीक है। तो इसी कारण इन्हें सीथियन कहा जाता है, सीथियन, सबों को सीथियन कहा जाता है, सीथियन सबों को क्या कहा जाता है, और इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, ठीक है। सब सीरिया के सीथियन, ठीक है, ठीक है। लिख दिया ना। जो शक है, भारत में काफी बड़ा क्षेत्र शकों ने स्थापित किया, ठीक है। और ये कई शाखाओं में बटे हुए थे, ठीक है। शक भारत में आए और लगातार एकदम से फैल गए, ठीक है। तो कुछ थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पहले भारत का क्षेत्र था, अफगानिस्तान में थे, ठीक है। कुछ मथुरा में थे, ठीक है, मथुरा में, ठीक है। तो मथुरा से शासन किया, अफगानिस्तान के द्वारा शासन किया, मथुरा के द्वारा, ठीक है। पंजाब तक्षशिला में थे, पंजाब व तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। और कुछ थे पश्चिमी भारत, राजस्थान में, पश्चिमी भारत, ठीक है, जिसमें राजस्थान का क्षेत्र होता है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और एक और है, ठीक है, ऊपरी दक्कन, ऊपरी दक्कन, दक्कन, ठीक है, ऊपरी दक्कन, ठीक है। क्या है 5, ठीक है। अफगानिस्तान, मथुरा, ऊपरी दक्कन, पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब और तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने कुछ क्षेत्र बना लिए थे जहाँ पर शासन करते थे, अलग अलग शासक हुए ये, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। और कितना, 1 घंटा पढ़ लिया हमने इसका, जीएस, हाँ 1 घंटा होने वाली, ठीक है। अभी कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। गुली से खा लें। कल।